उठी तत्क्षण कैकई काप, अधर दंसन करके करचाप। भूमि पर पटक पटक कर पैर, लगी प्रकटित करने निज बैर। अंत में सारे अंग समेट, गई वह वहीं भूमि पर लेट। छोड़ती थी जब वह हुंकार, चुटीली फनिनी सी फुंकार। इधर यों हुआ रंग में भंग, उर्मिला उधर प्राणपति संग। भरत बिस्यक ही वार्तालाप, छेड़ कर सुनती थी चुपचाप। बताते थे लक्ष्मण वह भेद, कि इसका है हम सबको खेद। किंतु अवसर था इतना अल्प, न आ सकते वे शुभ संकल्प। परी थी और न ऐसी लग्न, पिता भी थे आतुरता मग्न। चलो विभिन्न आड़ की मूर्ति, करेगी भरत भाव की पूर्ति। इस समय क्या करते थे राम, हृदय के साथ हृदय संग्राम। उच्च हिमगिरि से भी वे धीर, सिंधु सम थे संभृत गंभीर। उपस्थित वह अपार अधिकार, दिख पड़ता था उनको भार। पिता का निकट देख वनवास, हो रहे थे वे आप उदास। हाय वह पितृ वात्सलता भोग, और निज बाल्य भाव का योग। विगत सा समझ एक ही संग, शिथिल से थे उनके सब अंग। कहा वैदेही ने, हे नाथ, अभी तक चारों भाई साथ। भोगते थे तुम सम सुख भोग, व्यवस्था मेट रही वह योग। भिन्न सा करके कौशल राज, राज्य देते हैं तुमको आज। तुम्हें रुचता है यह अधिकार, राज्य है प्रिय भोग या भार। बड़े के लिए बड़ा ही दंड, प्रजा की थाती रहे अखंड। तद्यपि निश्चित रहो तुम नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य। रहेगा साधु भरत का मंत्र, मनस्वी लक्ष्मण का बल तंत्र। तुम्हारे लघु देवर का धाम, मात्र दायित्व हेतु है राम। नाथ यह राज नियुक्त पुनीत, किंतु लघुदेवर की है जीत। हुआ जिसके अधीन नृप नेह, सचिव सेनापति सह स्नेह। कोपना कैकेयी की बात, किसी को न थी अभी तक ज्ञात। न जाने पृथ्वी पर प्रच्छन्न, कहाँ क्या होता है प्रतिपन्न। भूप क्या करते थे इस काल, लेखनी लिख उनका भी हाल। भूप बैठे थे कुलगुरु संग, भरत का ही था छिरा प्रसंग। कहा कुलगुरु ने निसंदेह, खेद है भरत नहीं जोगे। किंतु यह अवसर था उपयुक्त, कि निप हो जाबे चिंता मुक्त। भूप बोले हाँ मेरा चित्त, विकल था आत्म भविष्य निमित्त। इसी से था मैं अधिक अधीर, आज है तो कल नहीं शरीर। मार कर धोखे में मुनिबाल, हुआ था मुझको साप कराल। कि तुमको भी निज पुत्र वियोग, बनेगा प्राण विनाशक रोग। अस्तु यह भरत विरह अक्लिष्ट, दुखमय होकर भी था इष्ट। इसी मिस पा जाऊं चिरशांति, सहज ही समझू तो निष्क्रांति। दिया नृपकोश वशिष्ठ ने धैर्य, कहा यह उचित नहीं अस्थैर्य। ईश के इंगित के अनुसार, हुआ करते हैं सब व्यापार। ठीक है इतना कहकर भूप, शांत हो गए सौम्य शुभ रूप। हो रहा था उस समय दिनांत, वायु भी था मानो कुछ श्रांत। गोत्र गुरु और देव भी आध्य, प्रणित युत पाकर अर्ध सपात। गए तब जाना था जिस ओर, चले निप भी भीतर इस ओर। और उस समय दिन का अंत हो रहा था, वायु भी मध्यम मध्यम चल रही थी। इस प्रकार से गुरु का आशीर्वाद लेकर के महाराज दशरथ अपने राज्य भवन की ओर पधार गए।